रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज आज फ्राइडे 25 फरवरी 2022 शुक्रवार 25 फरवरी 2022। आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, रोमन्स 8 चैप्टर 5 वर्स। रोमन्स 8 चैप्टर 5 वर्स। इस वचन के आधार से रोमियो की पत्री 8 अध्याय 5 वचन। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 5 वचन। इस वचन के आधार से जो आज विषय हमको मिला है, फॉलो एंड ट्रस्ट द वर्ल्ड। फॉलो एंड ट्रस्ट द वर्ल्ड। वचन के पीछे चलिए और भरोसा कीजिए वचन पर। वचन के पीछे चलिए और भरोसा कीजिए वचन पर। हम इस विषय को पास्टर क्रिस ओयाखिलोम के द्वारा सीखेंगे। रोमन्स 8 चैप्टर 5 वर्स। किंग्स जेम्स वर्शन में से नहीं, यहाँ पर जिस वर्शन में दिया है रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में, उसी वर्शन से हम पढ़ेंगे। Romans 8 chapter 5 verse. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the spirit the things of the spirit. और एक बार पढ़ेंगे। For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the spirit the things of the spirit. रोमियो की पत्री 8 अध्याय 5 वचन हिंदी बीएसआई बाइबल में से हम पढ़ेंगे। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 8 अध्याय 5 वचन बीएसआई बाइबल में से। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। द बाइबल टेल्स अस, पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखाते इस वचन के आधार से आज का विषय। द बाइबल टेल्स अस अबाउट द हाउस ऑफ डेविड। पवित्र बाइबल जो है वो हमको बताता है दाऊद के घराने के विषय में। द हाउस ऑफ डेविड एंड द हाउस ऑफ सॉल। दाऊद का घराना और शाऊल का घराना। You get a clear picture of their differences when you look at what happened in the days of David as a young man after God chose him to be king while Saul was still alive. आप बहुत स्पष्ट रीति से उनके दृश्य देख सकते हैं। क्या फ़र्क है उनमें जब आप देखोगे क्या हुआ उनके साथ उन दिनों में जब दाऊद जवान था और एक छोटा बच्चे के रूप में था। वो उस समय में वैसे अवस्थाओं में परमेश्वर ने उसको चुन लिया कि वह बादशाह बने, जबकि शाऊल वहाँ पहले ही से जीवित रह रहा था और बादशाह भी हो रहा था। जबकि वहाँ पर शाऊल पहले से ही जीवित था, उसके होते हुए भी परमेश्वर ने दाऊद को बादशाह होने के लिए उसके बचपन की अवस्था में, वो जब जवान उम्र में था उस समय में ही उसको चुन लिया। Saul had turned his back on God. शाऊल जो है उसने परमेश्वर के जो बातें थी उससे मन फिरा दिया था। उसने अपने आप को परमेश्वर से विरोध कर लिया था। एंड द ओल्डर ही गॉट द लेस ही लिसन्ड टू गॉड। और जैसे वह उम्र में बढ़ता गया वैसे ही परमेश्वर की सुनने में भी वह धीमा हो गया। टुवर्ड्स द एंडिंग पार्ट ऑफ हिज लाइफ ही वुड इवन गो टू द विच ऑफ इंडोर। He was more concerned about what the people thought than what God thought. जब वह अपने जीवन के आखिरी समयों में चल रहा था, तब वह
ऐसा भी किया कि जो जो वहाँ के ओझा थी, इंदौर की ओझा थी, इंदौर में रहने वाली ओझा थी, उसके पास वो चला गया, क्योंकि वो बहुत चिंतित था कि कैसे लोग उसके बारे में सोचेंगे, कि किस प्रकार से लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। वह इससे चिंतित नहीं था कि परमेश्वर क्या सोचेगा उसके विषय में जब वह ओझा की तरफ जा रहा है, लेकिन वो इस बात से चिंतित था कि ओझा के पास जाना ज़रूरी है, क्योंकि वो लोगों का सामना नहीं कर पा रहा था। Saul wanted to kill David because he realized God's hand was on David and his dream to maintain a lasting dynasty was failing. शाऊल जो है वह चाहता था कि दाऊद को मार डाले, क्योंकि वह महसूस कर चुका था कि यह बात है कि परमेश्वर का हाथ दाऊद के ऊपर है और उसके स्वप्न जो है वह बहुत ही ऊंचे दर्जे के हैं। तो जो शाऊल के स्वप्न है जो बहुत ऊंचे दर्जे के हैं और वह बादशाहत में संभाल कर रखना चाहता था, कि उसकी बादशाहत वह छोड़ना नहीं चाहता था, तो इसी वजह से वह कोई भी हालात में अपनी बादशाहत को संभाल कर रखने के लिए वो दाऊद को मार डालना चाहता था। बट ही डिड नॉट सक्सीड, परंतु वह सफल नहीं हुआ। Finally, Saul died, but his house continued to persecute David because of their selfish ambitions. आखिरी में ऐसा हुआ कि शाऊल मर गया, परंतु उसका घराना फिर भी जीवित था और यह दाऊद को छल करने के लिए जीवित रहा, क्योंकि उनके अंदर अपनी खुदगर्जी के मकसद थे। That's why the Bible says there was a long war between the house of David and the house of Saul. 2 Samuel 3 chapter 1 verse. यही वक्त है, यहाँ पर पवित्र बाइबल ऐसा बता रहा है कि एक बड़ा लंबा समय ले लिया इस युद्ध ने जो दाऊद के घराने और शाऊल के घराने के बीच रहा। यह बात हम पढ़ सकते हैं 2 शमूएल के पत्र 3 अध्याय के 1 वचन के अंदर। हम पढ़ेंगे उसे, 2 शमूएल के पत्र 3 अध्याय 1। शाऊल के घराने और दाऊद के घराने के मध्य बहुत दिन तक लड़ाई होती रही, परंतु दाऊद प्रबल होता गया और शाऊल का घराना निर्बल पड़ता गया। और एक बार पढ़ेंगे 2 शमूएल के 3 अध्याय का पहला वचन। शाऊल के घराने और दाऊद के घराने के मध्य बहुत दिन तक लड़ाई होती रही, परंतु दाऊद प्रबल होता गया और शाऊल का घराना निर्बल पड़ता गया। The house of Saul had become the house of the flesh, the house of sin and selfish ambitions. जो शाऊल का घराना था वह शारीरिक घराना बन गया, ऐसा घराना जो पाप और स्वार्थी मकसदों से भरा हुआ था। You could liken that to God's children today, who even though they were chosen by God are not listening to God anymore. आप अभी के जो परमेश्वर के संतान है, जो परमेश्वर के बच्चे हैं, आज के समय में उनको इस रूप में देख सकते हैं कि वह इसी प्रकार से होते जा रहे हैं। जबकि वह मसीह है, उनको परमेश्वर ने चुन लिया है, फिर भी वह अब कोई बात परमेश्वर की सुनने को तैयार नहीं है। As a child of God, you must walk in the wisdom of God. परमेश्वर के संतान होने के नाते आपको परमेश्वर के बुद्धि में चलने की ज़रूरत है। Be discerning, आप चौकस रहिए, पहचान करने की शक्ति रखिए अपने अंदर। Let the Spirit of God guide you. आपको पवित्र आत्मा मार्गदर्शन करने दीजिए। Follow and trust God's word, for therein lies your glory and victories in life. परमेश्वर का वचन आप चलना है उसके पीछे पीछे और भरोसा भी करना है।
परमेश्वर के वचन को उसके अंदर हमारे लिए महिमा है और परमेश्वर के वचन के अंदर हमारे लिए जीत है हमारे जीवन के लिए। लेट द वर्ड बी द सुप्रीम अथॉरिटी बाय विच यू जज ऑल थिंग्स एंड यू विल जर्नी on the clear path of success, victory until progress. Hallelujah. जो परमेश्वर का वचन है उसे आप सबसे महान, ऐसा एकदम महानता से भरा हुआ अधिकारी मानिए, जिसके सामने आपको झुक जाना सहज लगना चाहिए और आप अपने आप को उसी वचन के सामने रख के अपने ही आपने न्याय करना चाहिए कि आप उस वचन के अधिकारी में रहते हैं, अधीन रहते हैं या नहीं, और आप जो कुछ भी करते हैं वो सब कुछ उस वचन के दायरे में आपको रख कर देखना है कि क्या सब कुछ उसके आज्ञा पालन में है या नहीं। ऐसा करने से फिर आप, और एक बात होगी कि आपकी यात्रा स्पष्ट मार्ग के ऊपर रहेगी जो सफलता, जीत और उन्नति से भरी रहेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सिखाया। इस वचन के अधीन होने के लिए हमें सहायता कीजिए। परमेश्वर आपका वचन हमारे आगे है खुदा, आपके वचन को छोड़कर हम आगे पिता परमेश्वर अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत से नहीं है। जो तेरा वचन जहाँ तक हमको आने की, जाने की इजाज़त देता है, वही फैलाव के अंदर हम रुकने के लिए हम पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह मांगते हैं। पिता परमेश्वर हम मांगते हैं पवित्र आत्मा से कि हमें फिट एंड फिक्स कीजिए, ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन।